सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए, किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूं, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नसूर, ये तो चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे वहां, नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन दो बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है, और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है। लगातार हुई। आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठा है, ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूं सरकार की है। जब सरकारें निकम्मा हो जाएंगी, जनता को खड़ा होने का अधिकार नहीं होनी चाहिए, जनता को खड़ा होने का अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है। सरकारें निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है। ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। कि आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज्यादा आप लोकप्रिय होंगे। और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो, तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए करें। तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी? योगी जी, वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में। और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है। और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है, अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते बहुत अच्छा होता। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में। अरे वो मिल ही जाएगा, विवेकानंद जी वो तो मिल ही जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है। जिस तरह व्यापारी अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है, ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें। आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी
एजुकेशन में कितने पीछे हैं। ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाएं मुसलमानों की गरीबी गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से दशकों से वोट बैंक समझती है वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो है, देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप गुस्सा करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया। आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2-3-4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर। वो कोई भी हो मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं हम हिंदी के नाम पर क्यों ना नाम रखें? सर सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। जिस दिन मैं आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आज मेरा दिन है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराने की घटनाएं हुई गलत करेगा, लेकिन चाहिए। ये कहकर आप पूरी आबादी को ये नहीं पूरी आबादी की बात नहीं की, भारत में पाकिस्तान का पूरी आबादी की बात नहीं। एक बार हम सवाल लेते हैं। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूं। भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और ज्योतिषीय जो गणना है वो ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलकर सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बना पाएंगे। राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इश्यू को लेकर के, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 89 में
अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, तो एक मैं सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला फंसा है कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और जो आप पहले जो बयान देते हैं और जो चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी। सबका साथ सबका विकास ये अगर है तो आप बोलते हैं, बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो,